डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ गिवन टी सेक्शन। यहाँ पे एक टी सेक्शन दिया हुआ है, इसका हमको सेंट्रॉयड निकालना होगा। अब टी सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो रेक्टेंगल में। पहला रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक ये रेक्टेंगल हो गया सेकेंड वाला, और ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल हो गया। अब इसका सेंट्रॉयड निकालने के लिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया हमको पता होना चाहिए। जब हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालने जाते हैं तो सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ पता होना चाहिए। तो अगर 1 का हम लोग एरिया निकालेंगे तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 mm। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 था और इस 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 90 × 20, तो ये हो जाएगा 90 × 20। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 1800 mm²। ये हमारा हो गया इसका एरिया। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड रेक्टेंगल हमारा ये है, तो सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया भी हमको निकालना है। तो सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 100 × 10, तो हो जाएगा 100 × 10, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 mm²। अब हम लोग को निकालना होता है, जो हम लोग को पास फार्मूला होता है एक्स बार का, जो फार्मूला होता है एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए, वो फार्मूला ये है, एक्स बार इक्वल टू होता है A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। और जो वाई बार कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो ये है, वाई बार इक्वल टू होता है A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। हम लोग को क्या करना है, ये एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए देखो A1 A2 हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हमको x1 x2 चाहिए। वाई बार के लिए हमको y1 और y2 चाहिए। A1 और A2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमको x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x1 हो गया, x2 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x1 x2 कहाँ से होता है, फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। अब हमको देखते हैं कि जो रेक्टेंगल 1 है इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और इसका सेंट्रॉयड इसका, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है। अब दोनों सेंट्रॉयड रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 दोनों सेंट्रॉयड क्या है, वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो x1 और x2 दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे दोनों सेंट्रॉयड रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 दोनों सेंट्रॉयड वाई एक्सिस पे था, इसलिए हमारा x1 और x2 की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलर ऐसे ही हम लोग y1 एंड y2 निकालेंगे। तो y1 y2 निकालेंगे, तो y1 y2 क्या होता है, फ्रॉम x एक्सिस, ये डिस्टेंस कहाँ से, x एक्सिस से। तो अब x एक्सिस से इस यहाँ के डिस्टेंस, देखो x एक्सिस हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से ले करके इस सेंट्रॉयड तक का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं y1। अब यहीं से इसी एक्सिस से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, इस सेंट्रॉयड तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। तो y1 और y2 हमको कैलकुलेट करना है। तो y1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 90 है, तो y1 इक्वल टू 90/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 mm। ऐसे ही हम लोग y2 कैलकुलेट करेंगे, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये हमारा कितना है, ये 10 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये छोटी सी डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या आएगी, 5 mm, 10/2 5 mm होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 90 mm है। तो 90 में अगर हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ से लेकर के इस सेंट्रॉयड तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो 90 + 10/2 इक्वल टू 95 mm। अब हमको क्या करना है, सारी वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। अब x बार की वैल्यू यहाँ से हमको कैलकुलेट करनी है। अगर हम लोग A1 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो x बार इक्वल टू हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है, 1800 है, x1 0 है,
प्लस A2 हमारा 1000 है इंटू x2 0 है। अब डिवाइड करेंगे 18,100 प्लस 1000, तो जो हमारा x बार की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि हमारा ऊपर जो टर्म है ये टर्म हमारा 0 हो गया। 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग y बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y बार इक्वल टू हो जाएगा A1 यही है 1800 इंटू y1 की वैल्यू हमारा क्या है 45 है, प्लस A2 है 1000, तो 1000 इंटू y2 की वैल्यू हमारा 95 है, डिवाइड बाई 1800 प्लस 1000। तो यहाँ से हम लोग को y बार की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा। y बार जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 62.85 mm। ये तो इस प्रकार हम लोग फार्मूले की हेल्प से x बार ये और y बार ये दोनों वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इसको दो पार्ट में केवल हमने डिवाइड किया था, A1 और A2 में, और x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और उसके बाद हम लोग y1 y2 की वैल्यू फाइंड किए। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला था x बार कर निकालने का, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करी है तो हमको x बार मिल गया, और y बार का जो फार्मूला था उसमें वैल्यू पुट किया तो हमको मिल गया y बार। तो हमारा जो सेंट्रॉयड हो गया, सेंट्रॉयड x बार 0 आ गया और y बार की वैल्यू 62.85 mm आ गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग करके देखते हैं। इसमें देखते हैं ये कैसे, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ गिवन लैमिना। एक प्लेन दिया हुआ है जो ये पूरा शेडेड एरिया है, इसका हमको क्या करना है, सेंट्रॉयड को फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉयड फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका है, हमको क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक हमने 1 कर दिया, दूसरा वाला पार्ट क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब हमको वही सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में करते आए हैं, वही प्रोसेस हम लोग फिर से करेंगे। ये हम लोग का 4th न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अब वही एरिया A1 A2 हम लोग को फिर से यहाँ निकालना है। हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल में, एक ट्रायंगल में। तो जो पहला रेक्टेंगल है, जो आयत है, उसका हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा A1, जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A1 वो हो जाएगा क्या, ये 50 इंटू 60। तो ये 50 इंटू 60 करेंगे तो A1 इक्वल टू आएगा 3000 mm²। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो यूनिट है mm में है, तो जो एरिया आता है, जो क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल की यूनिट हमारी क्या होगी, mm² आएगी। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। अब हमको ट्रायंगल A2 का क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया कैलकुलेट करने का। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ट्रायंगल का बेस, ये बेस है, यही तो बेस है, जो ये 60 है, यही चीज़ यहाँ भी होगा, दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू हाइट, क्या ट्रायंगल की हाइट इसकी 30 है, हाइट क्या है इसकी 30 mm है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो A2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 इंटू 6 ये हो जाएगा 900 mm²। तो हमने क्या किया था, जो हमें प्लेन दिया था, जो लैमिना दिया था, जो पटल दिया था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्रायंगल। अब A1 A2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, x1 x2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। जब हम लोग x1 x2 कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग y1 y2 भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, x1 और x2 कैलकुलेट करना है। अब x1 x2 कहाँ से होता है, ये फ्रॉम y एक्सिस। x1 एक्सिस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो y एक्सिस ये डिस्टेंस कहाँ, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड एकदम बीचों बीच में होता है। ये मान लिया कि रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड G1 है और ये ट्रायंगल का सेंट्रॉयड ये क्या है, G2 है। हमने क्या लिखा, x1 x2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसी को x1 और x2 कहेंगे। तो x1 डिस्टेंस क्या है, रेक्टेंगल की है डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x1। तो ये हमारा हो गया x1, और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा।
तो ये डिस्टेंस हमको पता है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, मिड में होता है, तो ये हमारा क्या है 60 है, तो x1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 60/2। तो हमें मिल गया x1 60/2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 30 mm। ऐसे हम लोग x2 निकालेंगे। x2 क्या है, ये डिस्टेंस है, ये हमारा x2 है। y एक्सिस से ट्रायंगल के सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है वही हमारा x2 है। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल का जो बेस है यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 mm है। ट्रायंगल का हमको पता है कि अगर ये b है तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होती है b/3 होती है। तो इसका मतलब ये 60 है, तो ये हमारा हो जाएगा 60/3 इक्वल टू आ गया 20 mm। तो हमको x1 और x2 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम लोग क्या करना है, हमको y1 और y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y1 और y2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो y1 y2 क्या होता है, तो जैसे हमने लिखा है कि x1 और x2 कहाँ से है, फ्रॉम y एक्सिस, ऐसे ही ये क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस है। तो अब x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम देखते हैं। देखो ये हमारा क्या है x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस से जो रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाती है x1 हो जाती है, और इसी x एक्सिस से ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है x2 हो जाती है। तो अब x1 हमको कैलकुलेट करना, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 50 है, तो हमारा जो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बीचों बीच होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25 mm। ऐसे हम लोग y2 निकालेंगे। अब y2 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस। तो ट्रायंगल के लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होती है h/3, तो ये डिस्टेंस क्या 30, तो 30/3 ये हो जाएगा 10। 10 में अगर 50 को ऐड करेंगे तो हमको y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 50 प्लस h/3। देखो 50 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ के तक की डिस्टेंस को हम h/3 कहते हैं, और h की वैल्यू 30 है। तो ये 30/3 करेंगे, जब 30/3 करेंगे 10 आएगा, तो 50 + 10 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 60 mm आ गया। अब तक हम लोगों ने क्या किया, a1 a2 x1 x2 और y1 y2 निकाल दिया। अब हमको जब इसका सेंट्रॉइड निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड के लिए हमको x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो x बार इक्वल टू क्या होता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2। अब देखो a1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं क्या है 3000, x1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 30 है, और इसके बाद हम लोग क्या किए a2 900 इंटू x2 कितना है 20 है, डिवाइड बाई a1 प्लस a2 3000 प्लस 900। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं तो ये x बार की वैल्यू आती है 27.69। तो ये 27.69 क्या हो गया हमारा x बार हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, y बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y बार इक्वल टू क्या होता है a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2। तो y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू देखो 3000 हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और y1 की वैल्यू हम लोग 25 निकाले हैं, प्लस हमको a2 की वैल्यू 900 है, इंटू y2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, y2 की वैल्यू हमारे लिए 60 है, डिवाइड करेंगे कितने से 3000 प्लस 900। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, y बार की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 33.07 mm। तो हम लोगों ने क्या किया, जो ये लैमिना दिया था इसका हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकाल लिया। ये हम लोग का x बार की वैल्यू हो गया, ये y बार की वैल्यू हो गया, दोनों हम लोग एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया था ये तो दिख ही रहा है। हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया 1 and 2। तो 1 का एरिया हम लोगों ने यहाँ पे निकाला जो हमारा 3000 mm² आया, 2 का एरिया 900 mm² आया। फिर पहले का सेंट्रॉइड को G1, दूसरे सेंट्रॉइड को G2। G1 की लोकेशन y एक्सिस से, G2 की लोकेशन y एक्सिस से, तो इसको x1 और x2 कहे, इसकी वैल्यू आई 30 और 20। और ऐसे ही हम लोग y1 y2 25 और 60 में हमारे दोनों की वैल्यू पुट करके हम लोग सेंट्रॉइड निकाल लिया।